तो गरियाबंद में सीआरपीएफ को बड़ी सफलता मिली है, जहां डोमिनेशन ऑपरेशन चलाकर सर्च अभियान चलाया गया और नक्सलियों की सप्लाई लाइन पर करारा प्रहार किया गया है। नक्सलियों की डंप सामग्री और भारी मात्रा में विस्फोटक और बारूद बरामद किया गया है। जवानों ने मौके पर सभी सामग्रियों को भी नष्ट किया। मैनपुर थाना क्षेत्र के भालूडिग्गी जंगल की ये घटना है। ये पूरा मामला आप देख सकते हैं, जहां पर तस्वीरें सामने आई। नक्सलियों की सामग्री यहां जब्त की गई और नक्सलियों की सामग्री नष्ट की गई। सुरक्षा बलों को यहां पर बड़ी सफलता मिली है, जहां नक्सलियों के द्वारा डंप की गई सामग्री पर यहां प्रहार किया गया। इन्हीं सामानों से यह नक्सली सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं और इन्हीं सप्लाई जो है सामान की, उसको यहां पर सुरक्षा बलों ने नष्ट किया है, जिसकी तस्वीरें सामने आई। जवानों ने मौके से सभी सामग्री को नष्ट किया और पाया कि नक्सलियों के जनजीवन और आम सामग्री दैनिक क्रियाओं के साथ साथ भारी मात्रा में यहां पर गोला बारूद भी मिला। सीआरपीएफ को आज यहां बड़ी सफलता प्राप्त हुई, जहां डोमिनेशन ऑपरेशन चलाकर सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें नक्सलियों की सप्लाई लाइन पर करारा प्रहार देखने को मिला है। नक्सलियों द्वारा डंप की गई सामग्री को यहां पर नष्ट किया गया है और भालूडिग्गी जंगल का ये मामला है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहां पर नक्सलियों ने ये सामान छुपा कर रखा था। अक्सर सुरक्षा बलों पर कोई भी हमला करने से पहले नक्सली इस प्रकार से सामग्री छुपा देते हैं और इन्हीं सामग्रियों को बाद में इस एरिया में पहुंचकर उपयोग करके सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मनमोहन जुड़ चुके हैं फोन कॉल पर। मनमोहन, सीआरपीएफ को बड़ी सफलता मिली है। डोमिनेशन ऑपरेशन में यहां पर भारी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद की गई और नष्ट भी की गई। बिल्कुल, देखिए चिरायु, लगातार गरियाबंद जिले में नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और जो पुलिस के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं और जो डीआरजी के जवान हैं, वो लगातार सर्चिंग अभियान चला रहे हैं। और जिस तरीके से जनवरी महीने में गरियाबंद जिले के भालूडिग्गी के जंगल में सीसी मेंबर चलपति को पुलिस के जवानों ने ढेर किया था और मार गिराया था, उसके बाद लगातार उस क्षेत्र में सर्चिंग अभियान भी जवानों के द्वारा चलाया जा रहा है और सफलता भी मिल रही है। क्योंकि भालूडिग्गी और जो कुल्हाड़ी घाट क्षेत्र है चिरायु, ये नक्सलियों की सेफ जोन हुआ करती थी और उसी सेफ जोन में पुलिस के जवानों को एक बड़ी सफलता मिली थी और सीसी मेंबर जो चलपति है उसे ढेर किया गया था और भी कुख्यात नक्सलियों को ढेर किया गया था। लेकिन उस क्षेत्र में लगातार सर्चिंग अभियान चलाने से सीआरपीएफ के जवानों को कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता मिल रही है। हम बीते दिनों भी दिखे थे कि कई सारे हथियार भी बरामद हुए थे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ बॉर्डर में और कई सारे जो सामग्री है नक्सलियों का सामग्री, वह भी डंप किया हुआ सामग्री, पैसे भी मिले थे और लगातार कई जो नक्सलियों का सामग्री है वह आए दिन बरामद हो रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिनों नक्सलियों को खदेड़ने के लिए जो जवान है वो सर्चिंग अभियान चलाए थे और पुनः उसी भालूडिग्गी के जंगल में और कुल्हाड़ी घाट और बिंदनवागढ़ के इलाके में नक्सलियों के द्वारा छुपाई गई बड़ी संख्या में जो सामग्री है वह बरामद हुई है। मतलब साफ है कि नक्सली उस क्षेत्र में अब भी सक्रिय है। यानी कि नक्सली उस क्षेत्र में जिस तरीके से उनका कमर टूटा है, तो कमर टूटने के बाद नक्सली उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं आए दिन बैठक हो रही होगी या फिर नक्सलियों की आमद होगी उस क्षेत्र में, जिसके कारण कई सारी जो सामग्रियां हैं वो बरामद हो रही है। और नक्सलियों का जब भी सामग्री बरामद होता है चिरायु, तो नक्सलियों के द्वारा डंप किया हुआ सामग्री बरामद हो रहा है। मतलब स्पष्ट है कि नक्सली उस क्षेत्र में जिस तरीके से कमजोर हुए हैं, तो अपने संगठन को और फिर बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से प्लान तैयार कर रहे होंगे। और बीते दिनों नक्सलियों की कई सारी जो सामग्री बरामद हुई है उसमें मुख्य रूप से कपड़े सिलाई करने का जो मशीन है वह बरामद हुए हैं और पिट्ठू बैग बरामद हुए हैं और बड़ी संख्या में जूते बरामद हुए हैं, तिरपाल बरामद हुए हैं और साथ ही साथ राशन सामग्री के साथ दवाइयां भी बरामद हुई है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो कुल्हाड़ी घाट का जो क्षेत्र है, भालूडिग्गी का जो क्षेत्र है, जी मनमोहन, यहाँ पर पुलिस को, सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।